नंद जी के आत्मज हुआ है। और जाता ह्लादो महामना, एक बहुत सुंदर बात सुनिएगा। ठाकुर जी का प्राकट्य हृदय में ही होता है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। आप कहां ढूंढ रहे हैं? आप में ही हैं। बस आचार्य चरण आकर के, गुरु चरणारविंद जब हमारे जीवन में आते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है, तो हृदय में ही विराजमान वही ठाकुर जी जो अभी तक ओझल थे, वो दिखने लग जाते हैं। बोले भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, आकाश बनाए, समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन जब सबको बनाते बनाते जीव बनाए, जंतु बनाए और जैसे ही मानव बनाए, सो ठाकुर जी मानव से ही डर गए। बोले अरे ये तो बड़े खतरनाक है, इनसे मैं कैसे बचूं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने समुद्र विशाल गहरा कर दिया और उसमें जाकर के छुप गए कि कहीं ये मानव मुझे ढूंढ ना ले। तो किसी ने कहा मानव आपको यहां भी खोज लेगा। तो ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ों में जाके छिप गए कि कहीं मानव मुझे यहां ना ढूंढ ले। बोले यहां भी ढूंढ लेंगे। घने जंगल बना दिए, बोले इनमें नहीं ढूंढ पाएंगे। बोले यहां भी ढूंढ लेंगे। तब ठाकुर जी बोले कहां छिपूं मैं? तो फिर मानव के ही अंदर जाके छिप गए। बोले अब ढूंढता रहे बाहर, मैं तो अंदर ही बैठा हूं। हम लोग पहाड़ में ढूंढते हैं, आकाश में ढूंढते हैं, जलाशय में ढूंढते हैं, जंगल में ढूंढते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बढ़िया है, भ्रमण करते रहो, हम भीतर ही छुपे हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? हृदय पर जो माया का पर्दा छिपा है उसको हटा देते हैं। गुरु आश्रित होने के बाद, गुरु समाश्रित होने के बाद व्यक्ति को ठाकुर जी का अनुभव क्यों होने लगता है? क्योंकि उसके भीतर ही थे ठाकुर जी, वही उसको स्वप्न में अनुभूति देना प्रारंभ कर देते हैं, यत्र तत्र अनुभूति करवाना प्रारंभ कर देते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कथा सुनते 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 आप लोगों के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता रहती है। पलक झपकना भूल जाते हो और एक टक बैठ करके आप कथा सुनते रहते हो। इस समय आपको सुख नहीं मिलता, आपको प्रसन्नता नहीं मिलती, आपको आनंद की अनुभूति होती है। देह अपनी स्थिति से परे होकर के, एकाग्र होकर के कथा श्रवण करता है। इसका मतलब क्या है? चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए, इसीलिए आप धैर्यवंत होकर बैठे हो। जिनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है, बुरा नहीं मानना, वो कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी उबास लेंगे मुंह खोल करके, कभी आंखें मीडेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी समय देखेंगे, फोन देखेंगे। ये एकाग्रता का ना होना इस बात का प्रमाण है कि चित्त में ठाकुर जी है नहीं। राघव जी को देखो, मंदिर में कैसे खड़े? ऐसे ही खड़े हैं जब से विराजमान हुए, बिल्कुल हिलते नहीं। इससे ये प्रमाणित होता है कि ठाकुर जी जहां विराजते हैं वहां पर ज्यादा हलचल नहीं होती है। ऐसे ही श्रोता जो कथा में बैठे हैं, यदि वो स्थिर बैठे हैं तो मतलब चित्त में ठाकुर जी विराज गए हैं। हरिश चित्तम समाचरित। और चित्त में ही ठाकुर जी का प्रथम प्रादुर्भाव होता है। फिर चित्त के ठाकुर जी प्रसन्न होते 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 कुछ दिनों बाद समकक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जब तक चित्त में प्रकट नहीं होंगे तब तक सन्मुख प्रकट हो ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति को ऐसे ही राह चलते दिख जाए ठाकुर जी, नहीं होगा ऐसा। उसको बहुत पहले से चित्त में अनुभूति होने लगेगी। वो जहां जाएगा वहां सकारात्मक ऊर्जाओं का अनुभव होने लगेगा। वो जहां जाएगा वहां पर उसको जहां जिधर जहां क्या कैसे है, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा। जहां गए वहीं पाई है मूरत श्याम प्यारे की। हम जहां गए वहीं पर ठाकुर जी की सुंदर मूरत का दर्शन हुआ। जिधर देखा उधर पाई है मूरत श्याम प्यारे की। तो बहुत पहले से आपको ठाकुर जी की अनुभूति होने लग जाएगी। कभी वृक्ष की आकृति ठाकुर जी जैसी लगेगी, कोई मानव ठाकुर जी जैसा लगेगा। अरे भोजन करने बैठेंगे तो भोजन की आकृति भी ठाकुर जी जैसी लगने लगेगी। कोई टाइल पत्थर किसी में आकृति देखो, वहां ठाकुर जी की आकृति, आकाश में बादलों में आकृति ठाकुर जी की। बहुत पहले से ऐसे अनुभूतियां होने लगेंगी, तब जाकर के वही चित्त के ठाकुर जी एक दिन सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि बस चलते फिरते का उतना दिख गए ठाकुर जी, ना। बहुत पहले से अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है। हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। आज ब्रजवासियों के गोकुल में तो लाला प्रकट भय, लेकिन सबके घर, सबके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि भैया लाला को जन्म भयो या जन्म की खबर सुनते ही पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। हमें ऐसा विश्वास है कि एक दो दिन में पूरे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना नाच रहे हैं, इतना उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, इतना उत्सव मना रहे हैं पूरे ब्रजमंडल में। क्यों? नाचने वाले से जाके पूछ रहे हैं, अरे तुमने नंद जी को लाला देखो?
अभी तो ना देखो। तो फिर इतने प्रसन्न क्यों हो? तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं। बोले बिना देखे जब इतनी प्रसन्नता है तो देख लेंगे तो क्या होगा? तो ये बिना देखे प्रसन्नता हो कैसे रही है? क्योंकि चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया है।